इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू बाहर निकल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की गाड़ी यहाँ से बाहर निकल रही है और जो अटकलें अभी तक लगाई जा रही थी कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से तमाम गाड़ियां, तमाम नेता जो अंदर मौजूद थे वो भी अब निकलना शुरू हो गए हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू के होने तक ये अटकल लगाई जा रही थी कि यहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जो कांग्रेस के नेता थे उनका कहना था कि सब कुछ सुलझ गया है, लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से निकल चुके हैं और अब एक एक करके तमाम नेता जो अंदर थे वो अब यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं। अभी तक यहाँ पर जिस तरह से मीटिंग चली, करीब 2 घंटे मीटिंग चली, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 6 बजे के करीब यहाँ से निकले और उसके बाद कांग्रेस के नेता बाहर आए जिन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ सुलझ गया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन फिलहाल अभी की स्थिति की बात करें तो जब तक सिद्धू अंदर थे ये अटकलें लगाई जा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से अभी निकल चुके हैं और एक एक करके तमाम नेताओं का निकलना जो है वो जारी है। कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। प्रगट सिंह बाहर आ रहे हैं। मंत्री साहब सिंह जी यहाँ से पैर बचाओ यार। निकले हैं, अंदर मीटिंग में मौजूद थे और एक एक करके तमाम जो यहाँ से नेता हैं जो मीटिंग में मौजूद थे अब वो निकलना शुरू हो गए हैं। अब आप देखेंगे कि कोई बात करना नहीं चाह रहा है। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिलहाल लगता नहीं है ऐसा कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि कोई नेता कुछ बोलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक के बाद एक कई लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने बात नहीं की है। और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू भी कुछ ही देर पहले यहाँ से रवाना हो गए हैं। क्या बातचीत हुई मीटिंग के अंदर, क्या कोई समझौता हो पाया, क्या जो मसला था वो सुलझ पाया, फिलहाल ऐसा दिखता हुआ ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम जो नेता हैं अब वो यहाँ से चुपचाप निकल रहे हैं और जितने भी पंजाब के बड़े नेता थे यहाँ से कुछ देर पहले ही जब से शेर सिंह गोबाया निकले, उनसे जब पूछा गया कि क्या अभी पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष अभी भी कौन है, तो उनका ये जवाब था कि पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष आप सबको पता है कौन है। साफ तौर पर उन्होंने नहीं कहा। उनसे पूछा गया क्या सिद्धू इस्तीफा वापस लेने को तैयार हो गए, इस पर भी गोबाया ने कोई जवाब नहीं दिया। और अब इसके बाद तमाम नेता जो अंदर मौजूद थे जब तक सिद्धू यहाँ पर थे वो भी अपनी गाड़ियों से निकलना शुरू हो गए हैं। राजकुमार बेरका जो पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी अंदर मौजूद थे और अब एक एक करके चूंकि तमाम बड़े नेता जो हैं वो निकल रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब कौन देगा कि मीटिंग में आखिर क्या हुआ, उसके बाद क्यों क्या कोई समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरह से चन्नी यहाँ से निकल गए और उससे पहले ये बात कही जा रही थी कि एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तमाम अटकलों पर अब विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब कोई यहाँ पर नेता ऐसा बचा नहीं है जो इस बारे में जानकारी दे या किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर सके। तो ये पंजाब भवन में, चंडीगढ़ के पंजाब भवन से तस्वीरें आपको लगातार एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से 2 घंटे मीटिंग चली, तमाम बातों पर समझौता होने की कोशिश की गई, लेकिन अब उसके बाद की स्थिति ये है कि फिलहाल यहाँ से तमाम नेता चुप्पी साधे हुए निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पंजाब कांग्रेस के लिए और ज्यादा किरकिरी वाली बात होगी कि 2 बड़े नेता मिले और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद मिल बैठकर समझौता हो पाएगा, शायद किस बात का हल निकल पाएगा, लेकिन अभी हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब तकरीबन आपको बताएं पंजाब भवन में जितने भी बड़े नेता थे वो एक एक करके यहाँ से निकल चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के यहाँ तक रुकने तक कुछ नेता अंदर बने हुए थे, लेकिन अभी की स्थिति बताएं तो सिर्फ सिक्योरिटी और कुछ एक कांग्रेस के नेता हैं जो अंदर अभी मौजूद हैं, बाकी
तमाम बड़े नेता जो हैं वो अब यहाँ से रवाना हो और चुके इस वक्त हैं। ये और सबसे बड़ी अभी भी खबर है एक-एक जो आप करके, बता रही हैं दर्शकों को। एक बार हम फिर से बता दें कि लोगों मीटिंग को के बाद किसी भी बड़े नेता ने वहां कोई बात नहीं कही है, हर जगह खामोशी है। आप देख पा रहे हैं सभी नेता एक एक करके वहां से निकल गए और बड़ी खबर इस वक्त की यही कि किसी ने अपना मुंह नहीं खोला, किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली। सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी गए, उसके बाद सिद्धू भी चले गए और तमाम नेता एक एक करके चले गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेंच अभी सुलझा नहीं है, यानी अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर बात बन नहीं पाई। सचिन हमारे साथ, हमारे एक और सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरीके की खामोशी, जिस तरीके का सन्नाटा नजर आ रहा है, उसका क्या सीधा मतलब ये कि अभी भी झगड़ा है, सुलझा नहीं है? जी जी बिल्कुल, निश्चित तौर से हम इसको समझ सकते हैं कि लीडर्स जिस तरीके से चुप हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पेज जो है फंसा हुआ है। क्योंकि लीडर्स, अगर बात सुलझी होती तो इन लीडर्स में से कोई ना कोई लीडर जरूर कुछ ना कुछ जो है पंजाब भवन से निकल के, बाहर निकल के कुछ ना कुछ कहता। बेशक चीफ मिनिस्टर और नवजोत सिंह सिद्धू ना कहते, जो दूसरे लीडर्स वहाँ मौजूद थे वो ज़रूर कुछ ना कुछ मीडिया के सामने शेयर करते। क्योंकि परसों नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफ़ा दिया है, उसके बाद ये लगातार जो है अटकलें लगाई जा रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू अब प्रधान रहेंगे या नहीं रहेंगे। बट फिलहाल जिस सारी कांग्रेस एकजुट होगी, कांग्रेस एक है, कल को आपको पता चल जाएगा, सारा कर रहे हैं, पीसी भी करेंगे। आप कह रहे थे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली थी, सारे इकट्ठे बैठ के करेंगे, सारे समझौता नहीं हो पाया। वो समझौता हो चुका है, सारा समझौता, हमारी लड़ाई नहीं, एक ही है, सारा एक परिवार के हैं सब, कोई लड़ाई नहीं। क्या बातचीत हुई थी बोरा साहब सब एक है, एकजुटता है। जो थोड़े मोटे गिले शिकवे से वो दूर हो गए, वो सॉल्व कर लिया। लेकिन बोरा साहब आप कह रहे हैं सब कुछ सुलझ गया। अगर सुलझ गया तो यहाँ पर कहा जा रहा था मुख्यमंत्री चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसका बिल्कुल ऑल इज वेल है। एक सिद्धू साहब कांग्रेस को लेकर चलेंगे, वो कहते मैं कांग्रेस को मरने नहीं दूंगा। क्या इस्तीफा वापस ले रहे हैं? बिल्कुल उनका वापस, कल तक आपको पता, कल तक आपको बताएंगे। ऐसा कोई बता रहे हैं आपको, पीसी करेंगे कल को आपको बताया जाएगा, कल को पीसी कर रहे हैं, आपको टाइम आज रात को होगा। आप नहीं, बिल्कुल एकजुट है, हो चुका है, सारे इकट्ठे हैं। जो माड़े मोटे गिले शिकवे से वो दूर हो चुके हैं, सॉल्व हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखिए, आप भूपेंद्र वोरा को अभी सुन रहे थे। थोड़ी देर पहले इन्होंने ही ये बात कही थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन फिलहाल भूपेंद्र वोरा जो है अभी इसी बात पर ही अड़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि सारा समझौता हो गया है, मसला जो है वो सुलझ गया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर तमाम बड़े नेता जो और निकल कर गए और किसी ने भी बात को सामने नहीं रखा, किसी ने भी ये नहीं बताया कि आखिर मीटिंग में क्या हुआ, या कम से कम किसी ने इस बात पर भी हामी नहीं भरी कि सिद्धू इस्तीफा लेने के लिए वापस तैयार हुए हैं या नहीं। तो ये तमाम सवाल जरूर खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि शायद अभी भी मसला जो है वो सुलझा नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं अंजलि। और देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प है कि भूपेंद्र वोरा जो ये नेता है सिर्फ यही बयान दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी इन्होंने ये बात कही थी कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हमने दर्शकों को दिखाया भी किस तरीके से मेज सज चुकी है, तमाम वहां पर मीडिया कर्मियों के जो गन माइक्स थे रख दिए गए, लेकिन कोई भी नेता वहां मुखातिब होने को तैयार नहीं था। तमाम नेता जो एक एक करके निकले हैं, सबसे पहले चरणजीत सिंह चन्नी निकल गए मुख्यमंत्री, उसके कुछ देर के बाद नवजोत सिंह सिद्धू जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके बाकी नेता चले गए। लेकिन बिल्कुल खामोशी है, सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई जुबान तक खोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ये भूपेंद्र वोरा जरूर बार बार मीडिया के सामने आकर अपनी बात ये कह रहे हैं, लेकिन इसे किस गंभीरता के साथ हम लें अगर भूपेंद्र वोरा के बयानों को लेकर बात की जाए? अंजलि जी देखिए, गंभीरता की जहां तक बात है अखिलेश, तो जाहिर सी बात है वो पहले भी ये बात कहकर गए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यहाँ पर अटकलें भी लगाई जा रही थी और यहाँ पर टेबल भी लग गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। लेकिन अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम तैयारियों के बावजूद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, यहाँ से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी निकल गए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि क्या जो भूपेंद्र वोरा कह रहे हैं वो सही बात थी, या फिर जो हमें दिखाई दे रहा है, हमें जो समझ आ रहा है यहाँ की परिस्थिति से अभी, कि जिस तरह से तमाम बड़े नेता जो अंदर बैठक में मौजूद थे वो चुप्पी साध कर यहाँ से निकल गए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल की गई थी, उसकी तैयारियां की जा रही थी, जानकारी तो दर्शकों को सामने अंजलि आकर हम बात दे रखनी चाहिए थी। मीटिंग में सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस को मरने नहीं दूंगा। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अंदर खाने से। जो बैठक हुई थी उसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बड़ा बयान दिया है, कांग्रेस को मरने नहीं दूंगा, ये सिद्धू ने कहा है। ये एक जानकारी बैठक के अंदर से आ रही है, बड़ी जानकारी। एबीपी न्यूज के सवाल पर सिद्धू का जवाब,
अपने दर्शकों को बता दें, रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय तय किया जाएगा, यह भी बात एक निकलकर सामने आ रही है। मीटिंग में सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस को मरने नहीं दूंगा, लेकिन जब वो बाहर आए, तमाम मीडिया वाले वहां मौजूद थे, वहां उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि जिस गाड़ी से गुजर रहे थे उसका शीशा तक उन्होंने नीचे नहीं किया, अंदर से ही अभिवादन स्वीकार करते रहे। मीडिया कर्मियों को लेकर वो मुस्कुराते रहे उन्हें देखकर वहां पर, लेकिन कोई बात अपनी उन्होंने नहीं कही है। ये एक जानकारी अंदर से जरूर आ रही है कि रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, और खबर यह भी है कि आज रात साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय तय होगा। ये भूपेंद्र बोहरा ने हालांकि ये बात कही है। एबीपी न्यूज ने जब उनसे सवाल पूछा तब उन्होंने ये बात कही थी। ये वही भूपेंद्र बोहरा हैं जो कुछ देर पहले भी मीडिया के सामने आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अब से बस कुछ ही देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और ना ही किसी नेता ने इस बारे में कुछ भी कहा। सभी लोग चुपचाप वहां से निकल गए। इस बीच का रास्ता निकाल लिया गया और रास्ता ये निकला है कि डीजीपी और एजी को लेकर बदलने का रास्ता साफ हो गया है कि किस तरह से दोनों को बदला जाएगा। डीजी को लेकर तय ये हुआ है कि यूपीएससी को पैनल भेज दिया जाएगा सीनियर मोस्ट अफसरों का, और जो भी यूपीएससी वहां से फाइनल करके 3 नाम भेजेगी उनमें से एक को लगा दिया जाएगा। एक तो ये तय हो गया है। दूसरा, एडवोकेट जनरल हाईकमांड की कंसल्टेशंस के बाद, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद इनको बदलने का भी रास्ता साफ हो गया है कि एडवोकेट जनरल एपीएस देओल को हटाया जा सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि हाईकमान खुद एपीएस देओल को ये कह दे कि आप इतनी कंट्रोवर्सी के बीच में अपना नाम विड्रॉ कर लें और आप कंटिन्यू ना करें। ये एक तय हो गया। तीसरा बड़ा फैसला ये हुआ है कि आगे से जो जितना समय सरकार का बचा है उसमें अगर कोई भी बड़े मुद्दे आते हैं तो 3 लोग उसमें बैठकर उन पर मशविरा करेंगे और फिर अंतिम फैसला लेंगे। और ये 3 लोग होंगे चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, दूसरा पार्टी प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू और तीसरा हरीश चौधरी का नाम बताया गया है। तो मुझे ये लग रहा है कि हरीश रावत के पंजाब में अब प्रभारी के तौर पर दिन शायद खत्म हो रहे हैं और हरीश चौधरी जो है वो महासचिव के तौर पर प्रभारी लगाए जा सकते हैं। आज की इस मीटिंग के बाद ये भी लगभग तय हो गया है। तो मुझे ये लगता है कि जल्दी ही नवजोत सिंह सिद्धू का हाईकमान जो है वो इस्तीफा नामंजूर कर सकती है। जो अंदर बैठे हुए लोग थे उनसे बातचीत के बाद मैं इतनी बात कह सकता हूं कि आपस में इनकी सहमति बन गई है। चरणजीत सिंह चन्नी भी इन तमाम मशवरों पर खुश थे। हाईकमान को हरीश चौधरी की तरफ से भी ये फीडबैक दे दिया गया है कि दोनों सहमत हैं और नवजोत सिंह सिद्धू को भी ये बात मंजूर हो गई है कि अगर इन दोनों को हटाने पर सहमति बन गई है तो मुझे ये बात मंजूर है और इस्तीफा किसी भी वक्त जो है अब हाईकमान एक बार विचार विमर्श के बाद नवजोत सिंह तो जगविंदर ये कहा जा सकता है, जगविंदर फिर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से सिद्धू की ही चली है। जो कहा जा रहा था ना कि इस बार कोई नहीं झुकने को तैयार है, हाईकमान भी बातचीत नहीं करेगा, लेकिन एक बार फिर से सिद्धू की चली। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब सरकार को छोड़ा नहीं है, क्योंकि हरीश रावत जो है, माफ कीजिएगा, हरीश चौधरी जो है उनका यहाँ पर आना ये साबित करता था कि हाईकमान पूरे मामले को देख रहा है। ये मैंने आज शोभना को 4 बजे के बुलेटिन में भी यही बात कही थी कि हरीश चौधरी का आना मायने रखता है और वही हुआ। कमेटी इसलिए बनाई जा रही है कि आगे से बार बार इस तरह की स्थिति खड़ी ना हो, फजीयत ना हो। हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू ने जो भी फैसला लिया इस्तीफा देने का, वो फैसला ये माना जा रहा है कि जल्दबाजी का था और हाईकमान को उससे नाराजगी हुई। राहुल प्रियंका खासकर नाराज थे, लेकिन इस क्राइसिस को भी तो सुलझाना है ना, आगे सरकार बढ़ानी है। तो इसीलिए ये एक बीच का रास्ता निकाला गया है कि आगे से बड़े मसलों को सलाह मशवरे के बाद ही फाइनल किया जाए, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई एक आदमी आगे बड़े फैसले लिए जा रहा है और बाकियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो अब आप किसी भी हिसाब से लगा रखे हैं कि सिद्धू अपनी बात मनवाने में भी कामयाब हो गए और चन्नी को भी ये लग रहा है कि उन्होंने जो बात सुनी है उसके मुताबिक अपने साथियों की राय को वो जो है वो बड़ा मजबूती से मान रहे हैं। बिल्कुल जगविंदर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, सिद्धू मान गए हैं, लेकिन नाराज मंत्रियों का क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है। जो मंत्री कुछ जो नाराज हुए थे उनका क्या होगा, ये देखना अहम हो जाता है। सिद्धू के सामने झुकने को तैयार है चन्नी सरकार। लेकिन जगविंदर ये बात बताइए कि जो मंत्री नाराज हुए थे उनका अब क्या होगा? देखिए, मंत्री कोई नाराज नहीं था। मंत्री जो है ना, ये खेमेबंदी होती है। ये पॉलिटिक्स का एक सबसे बड़ा असूल होता है कि आप अपने सामने वाले को कैसे नीचा दिखाने के लिए काटते हैं। तो ये खेमेबंदी हो गई थी। ऐसे लगता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए हैं तो दूसरे ग्रुप जो है ये कोशिश करने लगते हैं कि उनको आइसोलेट कर दो। और अगर मान लीजिए हाईकमान ने थोड़ी सुन ली तो अब वो अपने पार्टी प्रेसिडेंट से भी ठीक कर लेंगे, क्योंकि इनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू चेहरा है और वो क्राउड पुलर है, सीधी सी बात है। और चन्नी को ये लगता है कि वो कोई अगर सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर के काम करते हैं तो उससे सरकार को मजबूती मिलेगी, और नवजोत सिंह सिद्धू की अगर सुनकर चलेंगे तो उनको पब्लिक में मजबूती मिलेगी।
और आगे कैंपेन तो सारा नवजोत सिंह सिद्धू को संभालना है। तो ये गिव एंड टेक की राजनीति चलती है। इसमें ये पटरी गाड़ी से उतरी थी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उसे दोबारा से हाईकमान ने हरीश चौधरी को भेजकर, और चन्नी को भी ये कहा गया है कि आप सब लोगों को साथ लेके चलिए, तो उस हिसाब से वो दोबारा पटरी पे ले आए हैं। हाईकमान जानता है कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू एक उनकी मजबूत कड़ी है और उस कड़ी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, और ये भी काम जो है आगे चल के चन्नी सरकार की ही आने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।